बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक स्टार्ट कर लिया था, तो उसी चैप्टर में आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7 और हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी से पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किस बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कोई एक लाइन, ठीक, और ये है मेरे पास ओरिजिन 0। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5। इस तरफ जो है ये आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ जो है ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है ये, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है यहाँ तक, ठीक है। अब इसने कितना चेंज लाया अपनी पोजीशन से? 0 1 2 3, यानी अब ये आया 3 पॉइंट पर। तो ये रही इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्या? 0 से ये आया 3 पॉइंट पे, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव। अब अगर ये इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाना चाहता है टाइम के साथ, मतलब यह मज़ीद इस तरफ आता है या वो बैकवर्ड जाता है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए ज़रा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि जब आप डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाते हो, क्या लाते हो? चेंज लाते हो टाइम के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। मैंने यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। v इज द वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इस तरह लिखोगे v इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय टी, तो ये ही इसका फार्मूला है। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? सेकंड। तो इसीलिए मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। मैंने यहाँ पर भी लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि ये लड़का इस डायरेक्शन में आना चाहता है या वो बैकवर्ड जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहोगे एज डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जाहिर बात है, अगर ये लड़का इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वेलोसिटी भी इस तरफ, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये लड़का बैकवर्ड जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर नेगेटिव, तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी भी नेगेटिव और दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में। मतलब आप ये कहोगे कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है उसी तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। टाइम चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब मैं आपसे इसकी टाइप्स डिस्कस करता हूँ कि वेलोसिटी कितनी तरह की होती है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किन चीज़ों के साथ आपका वास्ता पड़ता है। उसमें पहले नंबर पे आती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्पीड के बारे में बताया था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड ये था कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम, कि कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो फिर जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो आपके पास था एवरेज स्पीड। लेकिन आज बात हो रही है एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं कहता हूँ कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या टोटल नेट को, यहाँ पर भी आप नेट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिखा है द नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट से टोटल टाइम को डिवाइड करते हो तो ये इसका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और साथ में ये सिंबल लगा के तो इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। या इस तरह भी लिखते हैं कि v और साथ में एक छोटा सा ए वी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इस पर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप ये समझे कि ये एक पॉइंट है 0 और यहाँ पर यही लड़का खड़ा है, ठीक है। ये यहाँ तक आता है,
इसने डिस्टेंस कवर कर लिया फॉर एग्जांपल +10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, ठीक है, कितने टाइम में? 2 सेकंड में। फिर ये लड़का यहाँ से आया यहाँ तक, इसने कवर कर लिया मज़ीद 15 मीटर, कितने टाइम में? 3 मीटर में, 3 सेकंड में, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह ये लड़का यहाँ पर आया तो इसने मज़ीद 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट और 1 सेकंड में। तो अब आप इनको टोटल करोगे, 10 + 15 + 5 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 2 और 5 और 6। तो आप कहोगे कि यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया? 6 सेकंड। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये ही आपकी आ गई एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अगर आप नेट में भी देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये लड़का यहाँ से आया यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये वापस डायरेक्शन में गया, 10 मीटर इसने दोबारा कवर कर लिया, ठीक है, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो अब आप कहोगे कि अगर आप इसको देखें तो आप लिखोगे कि ये पहले गया 10 मीटर, फिर वापस गया 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना था? 2 इस तरफ और 2 उस तरफ, 4 सेकंड। लेकिन 10 - 10 जो है ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपकी एवरेज क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? 0। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, इस तरफ चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट रिवर्स मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन फिर आपने इनका अलजेब्रा करके प्लस माइनस को करके, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ किया है नेट। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है, वो ये है कि द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अगर वही डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव में है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से आप आ गए यहाँ तक, 3 मीटर आपने कवर कर लिया 1 सेकंड में, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आ गए 4 मीटर कवर कर लिया 2 सेकंड में, ठीक है। फिर यहाँ से आप आ गए तो आपने मतलब 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 3 सेकंड में। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप वापस गए वापस डायरेक्शन में और आप गए -50 मीटर कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब आप टोटल देखोगे, टोटल कैसे? फॉर एग्जांपल ये 3 प्लस ये 4 भी इस तरफ आए, ठीक, और फिर आप 7 इस तरफ आए हैं तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पर आप 50 जो है वो आप रिवर्स डायरेक्शन में गए हो तो ये 50 हो जाएगा माइनस में और डिवाइडेड बाय जितना आपके पास टाइम आ रहा है 1 + 2 + 3 6 और 6 + 10 16, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? टाइम। अब 50 - 3 और 7 10 14, तो ये आपके पास आ जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 16। तो देखो ये वेलोसिटी आपके पास जो एवरेज आ रही है वो क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। कितने में आ रही है? नेगेटिव में। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए मैंने कल के लेक्चर में यही बात आप लोगों को बताई थी स्पीड में कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि इस पॉइंट पर इस टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है। तो आज के लेक्चर में आप कहोगे कि इस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ से आप जो है फॉर एग्जांपल ये एक कार मूव कर रही है या कोई भी चीज़ मूव कर रही है, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये ही आती है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये मतलब यहाँ पर एक बात है कि टाइम जो है वो मैंने लिखा है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0,
कि टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। ज़ाहिरी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जो है ये 1 सेकंड लेता है, तो फिर जब ये इस पॉइंट से गुजर रहा था कितना टाइम था, तो आप कहोगे इसने बिल्कुल टाइम लिया ही नहीं होगा इस पॉइंट पर, बहुत कम, कितना कम, ज़ीरो के करीब करीब। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है ये वाला, इससे पहले मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म और वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह मैंने कल के लेक्चर में यही आपको बताया था यूनिफॉर्म स्पीड, आज हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं कहता हूँ कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और वो जो चेंज लाता है अपनी डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, वो बराबर चेंज लाता है बराबर टाइम में। अगर 1 सेकंड में वो 4 मीटर चेंज लाता है तो फिर उसको नेक्स्ट सेकंड में भी 4 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 4 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 4 मीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 मीटर इसने कवर कर लिया 1 सेकंड में, फिर यहाँ पे इसने 4 मीटर कवर कर लिया 1 सेकंड में, फिर इसने 4 मीटर कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में। तो इस तरह का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन मैंने फिर वेरिएबल भी बात बताई है, वेरिएबल में ये होगा कि टाइम इक्वल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आता है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 1 सेकंड में। देखो पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन टाइम क्या है? इक्वल। फिर इसने क्या किया? 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया नेक्स्ट सेकंड में, ठीक है। इसका ये मतलब है कि टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है। इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी है। अब इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कब? इफ इट्स एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल्स टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि जाहिर बात है कि जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, इस पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, इस पर भी वो क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, इस पर भी वो क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर भी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब है कि इसकी इंस्टेंटेनियस और इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है? इक्वल है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल ना हो तो इसका ये मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ कि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चेंज आ सकता है 2 तरह से, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रही हो, तब जाके वेलोसिटी बनती है। अगर ये चेंज ना आए, ना मैग्नीट्यूड में और ना ही उसकी डायरेक्शन में, तब जाके आप कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0 है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जर्वर है, कोई लड़का है, ठीक, ये इस पॉइंट पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, इस दूसरे ऑब्जर्वर के मुताबिक कोई इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये इसको चेंज नहीं करता, ये रेस्ट पे है। लेकिन जब ये आगे आता है तो जाहिर बात है इसके डिस्प्लेसमेंट में आ गया चेंज, तो हम कहेंगे कि ये जाहिर बात है इस लड़के के पास अब कोई ना कोई वेलोसिटी है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। लेकिन जब आप देखते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिस तरह ये है, तो इसमें ये पार्टिकल जो है ये मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर ये जो पार्टिकल है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इस तरफ अगर ये लीनियरली ऐसे मूव करता है तो आप कहोगे इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, 90 का एंगल बनता है। लेकिन जब इस पॉइंट पर आता है
तो फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, फिर 90 डिग्री। फिर जब इस पॉइंट पर आता है तो ऑब्जेक्ट, फिर आप कहोगे कि इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है। इसीलिए इस केस में आपका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन यहाँ पर इसकी चेंज हो रही है टेंजेंशियली, तो फिर आप कहोगे कि इस पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था इसका, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर आप कहोगे कि इस केस में वेलोसिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।